प्रैक्टिस सेट आज हम करेंगे। तो कैलेंडर के प्रैक्टिस सेट में जो भी बचे हुए क्वेश्चन, जो भी बेसिक में हम लोग पढ़े थे, ठीक है, जो भी बचे हुए क्वेश्चन थे, जो भी बच गया था टाइप, उसको हम आज हल करेंगे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। अगर हम बात करें तो पहले टाइप में क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसको आप लोग देख लीजिए, आता है रिपीट ईयर। रिपीट ईयर मतलब समझते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी ईयर दे रखा है, जैसे मान लीजिए 2022 चल रहा है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि 2022 फिर कब आएगा। ठीक है, तो 2022 किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, मतलब 2022 का जो भी कैलेंडर है, ठीक है, वही कैलेंडर आप अगर सृज के रख लेंगे, ठीक है, आप उसको रख दीजिए, तो जब कब आएगा तो उसको आप समझेंगे यार, तो उस तरीके से आप रख लीजिए कि कब वो काम में आपके आ सकता है। सेम कैलेंडर वही रहेगा, तो आप उसको हल करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, जैसे क्वेश्चन आप लोग पहला क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, आप लोग पढ़ लीजिए, वर्ष 2005 के कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। ठीक है, तो वर्ष कौन दे रखा है, 2005। ठीक है, 2005 का कैलेंडर, इसको हम लोग ट्रिक से करेंगे। ट्रिक इसका क्या है, आप लोग देख लीजिए कि कोई भी हो, चाहे आप 2001 दे रखा हो, चाहे 2000 दे रखा हो, चाहे 2001 दे रखा हो, चाहे 2002 दे रखा हो, ठीक है, चाहे 2020 दे रखा हो, चाहे 2002 दे रखा हो, चाहे 1890 दे रखा हो, चाहे 1780 दे रखा हो, चाहे 1520 दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। कुछ भी ईयर दे रखा हो, उसका अगर पूछ रहा है कि वो किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, तो हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, आप नोट डाल के लिख लीजिए। ठीक है, नोट डाल के लिख लीजिए कि जो भी वर्ष हो, जो भी वर्ष दे रखा हो, उसके, ठीक है, उसके अंतिम के 2 अंक को, ठीक है, 2 अंक को 4 से भाग करेंगे, 2 अंक को 4 से भाग करेंगे। ठीक है, ठीक है, 4 से क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, जो शेष बचेगा, जो शेष बचेगा, ठीक है, जब शेष बचेगा तो शेष के लिए क्या है, देखिए, तो जब आप किसी भी संख्या को जब आप 4 से भाग करेंगे, जैसे मान लीजिए 4 से भागेंगे तो शेष क्या बच सकता है, आप देखिए, जैसे मान लीजिए शुरू करिए यहाँ से 2000, जब आप 2000 में अगर लास्ट के 2 अंक लेंगे, इसको आप 4 से भागेंगे तो यहाँ भाग होगा, नहीं होगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा ना, तो यहाँ 0 बच सकता है। फिर यहाँ पे क्या दे रखा है, 2001 दे रखा है, अब 2000 क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, अब लास्ट के 2 अंक लेंगे, 0 1, इसको आप 4 से भागेंगे, जाएगा नहीं जाएगा, तो शेष क्या बचेगा, 0 1 ही तो बचेगा, 1 बचेगा। फिर अगर 2002 दे रखा हो, ठीक, तो 2002 में भी लास्ट में 2 अंक लेंगे, 0 2, इसको आप 4 से भागेंगे तो जाएगा नहीं जाएगा, तो 2 शेष बचेगा कि नहीं बचेगा, 2 शेष बचेगा। फिर अगर 2003 दे रखा हो, ठीक है, 2003 दे रखा हो, लास्ट के 2 अंक लेंगे, इसको 4 से भाग करेंगे, जाएगा नहीं जाएगा, तो शेष क्या बच जाएगा, 3 ही तो शेष बचेगा, शेष 3 बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन जब 2004 की बात करेगा, किसकी, 2004 की, जब 2004 की बात करें, लास्ट के आप 2 अंक को ले लेंगे, तो 4 भागे 4 करेंगे, तो 4 का नाम 4, कट गया कि नहीं कट गया, यहाँ क्या शेष बचा, 0 ही तो शेष बचा, तो 0 शेष बचा, अर्थात फिर रिपीट होके कहाँ आ गया, वही तो आ गया जहाँ 0 छोड़ के गया था। और फिर अगली अगर 2005 की बात करें, हम 2005 की बात करें, और अगर आप पीछे के 4 अंक को, 2 अंक को ले लेंगे, तो क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, 0 5 को आप 4 से भाग करेंगे, तो 4 का नाम 4 हो गया, बचा कितना, 1 शेष बचा, फिर ये 1 ही तो बच गया, तो 1 ही तो बच रहा है, तो 1 बचेगा, फिर 2 बचेगा, फिर 3 बचेगा, फिर 0 बचेगा, फिर 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा और 0 बचेगा, इसके सिवा कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो केवल क्या क्या बच सकता है, 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है और 3 बच सकता है। तो इसके बारे में समझते हैं, इसकी ट्रिक क्या है। इसको हम मिटाल दे रहे हैं, इसको आपको लोगों के समझाने के लिए था। ठीक है, देखिए, इसको आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, जिससे कि आपको याद रहे। ठीक है, अब देखिए शेष क्या बचेगा, यहाँ पे लिख लीजिए शेष। ठीक, शेष क्या बचेगा, या तो फिर 0 बचेगा, या तो फिर 1 बचेगा, या तो फिर 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा। ठीक, क्लियर। तो शेष अगर 0 शेष बचता है तो 28 वर्ष जोड़ देंगे, जो भी वर्ष दे रखा है, जैसे मान लीजिए 2005 दे रखा है, अगर जिसमें हम 4 से भाग करेंगे, अगर 0 शेष बच रहा है तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, 28 वर्ष जोड़ देंगे। ठीक, क्लियर। अगर 1 शेष बच रहा है तो 1 शेष बच रहा है तो 6 वर्ष जोड़ देंगे। ठीक, 6 वर्ष जोड़ देंगे। अगर इसमें 2 शेष बच रहा है तो 11 वर्ष जोड़ देंगे। ठीक, अगर 3 शेष बच रहा है तो क्या करेंगे हम,
3 शेष बच रहा है तो हम 11 वर्ष जोड़ देंगे। अब इसमें याद क्या करना है, अब हमको याद कुछ नहीं करना है। अगर 2 और 3 शेष बचे तो हमको याद करना है 11 वर्ष जोड़ देना है, अगर 1 शेष बचे तो 6 वर्ष जोड़ देना है, और 0 शेष बचे तो 28 वर्ष जोड़ देना है। चलिए अब हम इसको देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन अपना क्या दे रखा है, 2005, ठीक है। वर्ष 2005 के कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, यही तो दे रखा है। चलिए अब हम इसको बात कर लेते हैं। 2005 दे रखा है, ठीक। अब हम लास्ट की क्या यहाँ पे क्या लिखा रखा है, जो भी वर्ष दे रखा हो उसके अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक यही तो होंगे 05, ठीक। अंतिम के 2 अंक को 4 से भाग करेंगे। हम ले लेते हैं 05 को, इसको हम भाग करते हैं 4 से, ठीक। तो 0 आप हटा दीजिए, कोई इसका 0 का कोई आगे अगर 0 लगा तो इसको कोई माने नहीं है, ठीक है। तो 4 का नाम 4, बचा कितना शेष, 1 शेष बच गया, ठीक। जब शेष 1 बच गया है तो 1 जब शेष बच गया है तो 1 वाले पे चले आएंगे। 1 में क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। तो 2005 में 6 जोड़ देंगे प्लस 6, मतलब 2011। क्लियर, अपना आंसर क्या हो जाएगा, 11। तो ऑप्शन जो भी दे रखा हो, जिसमें भी 11 दे रखा हो, तो 2011 ऑप्शन जो भी होगा वो सही है। तो ऑप्शन नंबर 2011 का किस में दे रखा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आया समझ में। आप किसी भी कोई भी क्वेश्चन आप हल करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हम आप लोगों को दे रहे हैं होमवर्क के लिए, आप करके कमेंट में जरूर आंसर दीजिए इसका। होमवर्क में दे रहे हैं आप लोगों को 2022 का, 2022 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, ठीक है। इसका आप आंसर दीजिए, होमवर्क का एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप अपना क्या दे रखा है, देखिए मिटाल दे रहे हैं इसको, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइम में क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लीजिए एक सामान्य वर्ष हो या एक लीप वर्ष हो, तो कितने मतलब कितने माह एक समान होंगे। जैसे एक समान का मतलब ये होगा कि जैसे मान लीजिए जनवरी का कैलेंडर, ठीक है, जनवरी का कैलेंडर किस किस कैलेंडर के समान होगा, किस किस महीने के कैलेंडर के समान होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो इसको भी हम एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। टाइप 2 लिख लीजिए आप लोग, टाइप 2, ठीक। जैसे कि देख लीजिए, जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखा होता है कि किस किस वर्ष के किस किस माह के कैलेंडर के समान होगा। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में हम। तो सबसे पहले हम माह को लिख लेते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक, दिसंबर। अब अपना यही तो फार्मूला इसका क्या था, मंथ कोड अपना क्या था, मंथ कोड को अपने याद करिए, 144 025 036 146, यही तो अपना मंथ कोड था, 144 025 036 146। तो ये किसका था, ये सामान्य वर्ष का था, सामान्य वर्ष, ठीक है। एक सामान्य वर्ष में कितने ऐसे माह हैं जिसका कैलेंडर सेम होगा। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले तो आप कैसे हल करेंगे, आपको ये लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आपको क्यों, क्योंकि आपको एक चीज़ याद है, क्या, 144 025 036 और 146। अगर ये आप इतना आपको याद है तो आपको कुछ इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे पूछ लेता है कि एक सामान्य वर्ष में कितने ऐसे माह हैं जिसका कैलेंडर सेम होता है, तो आपको बताने की आप तुरंत बता देंगे। देखिए कैसे बताते हैं, देखिए अब देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4, ठीक, क्लियर। अब अगर आपसे पूछ ले कि सामान्य वर्ष में सबसे ज़्यादा, ठीक, सामान्य वर्ष में सबसे ज़्यादा मेल खाने वाले कैलेंडर, सबसे ज़्यादा मेल खाने वाले कैलेंडर किस माह के कैलेंडर है, तो किस माह के कैलेंडर है। तो आपसे अगर पूछ ले तो कौन कौन से हो जाएंगे, फरवरी प्लस मार्च प्लस नवंबर, ठीक है, मतलब 4 4 4,
मतलब अब आप सोच सकते हैं कि फरवरी, मार्च और नवंबर के कैलेंडर समान होते हैं, मतलब दिन तारीख सब एक होते हैं, एकदम एक होते हैं। ठीक है, जो भी इसमें पड़ेगा सोमवार जहाँ भी पड़ेगा वहीं पे सोमवार यहाँ पड़ेगा, वहीं पे यहाँ, मतलब यहाँ 6 तारीख को हो तो यहाँ भी 6 तारीख को, यहाँ भी 6 तारीख को। अगर यहाँ रविवार 20 तारीख को तो यहाँ भी 20 तारीख को होगा और यहाँ भी 20 तारीख को होगा। तो इस तरीके से ये होगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम पूछते हैं कि मान लीजिए जुलाई, ठीक है, आपसे अगर पूछ ले कि जुलाई के 10 तारीख को रविवार है, जुलाई के एक सामान्य वर्ष में जुलाई के 10 तारीख को रविवार है, तो उसी वर्ष किस माह में 10 तारीख को रविवार होगा, तो उसी वर्ष किस माह में 10 तारीख को रविवार होगा। तो इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तब आप क्या करेंगे, तो आप कैसे ढूंढेंगे। तो इसके लिए आपको सिंपल सी बात है, आप अगर इसको याद कर रखे हैं तो आप आसानी से बता देंगे। क्यों? क्योंकि जुलाई है, ठीक है, कहाँ पे है, जुलाई दे रखा है, तो जुलाई में अगर 0 है, ठीक, जुलाई में अगर 0 है और यहाँ अगर 10 तारीख को रविवार है, क्या है, 10 तारीख को अगर रविवार है, तो जुलाई में अगर 10 तारीख को रविवार है तो अप्रैल में भी 10 तारीख को रविवार होगा। क्लियर? आया समझ में? आया समझ में? तो इस तरीके से अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो ये दोनों अप्रैल और जुलाई समान कैलेंडर होंगे। ठीक है, फिर और कुछ इसमें मेल खा रहा है, देखिए 1 अक्टूबर और जनवरी समान कैलेंडर होंगे। ठीक, अक्टूबर और जनवरी समान कैलेंडर होंगे। ठीक है, फिर सितंबर और दिसंबर समान कैलेंडर होंगे। ठीक, फिर उसके बाद में अगर आपसे पूछ ले, ठीक, एक क्वेश्चन और आता है, अक्सर एग्जाम में पूछता है कि कौन से ऐसे सामान्य वर्ष में कौन से ऐसे कैलेंडर हैं जो किसी भी माह के कैलेंडर के समान नहीं है। तो कौन कौन से हैं? मई है, जून है और अगस्त है, जिसका मेल किसी भी माह के कैलेंडर के साथ नहीं है। ठीक, तो आगे आपके समझ में, तो इन तीनों कैलेंडर को भी आप अलग अलग करके नोट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखने में आपको पता है कि क्योंकि अलग अलग नहीं लिखेंगे हम, आप लोग खुद नोट करके लिख लीजिए, या फिर आप इससे भी आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में? चलिए, यह तो हो गया सामान्य वर्ष की बात। ठीक, अब हम आते हैं अधिवर्ष पे। अधिवर्ष मतलब लीप ईयर। ठीक है, तो इसको हम मिटाल दें, इसको मिटाल देते हैं। अब हम आते हैं लीप ईयर पे, तो इसको मिटाल देते हैं, फिर हम आते हैं लीप ईयर पे। ठीक है, पूरा हम नहीं मिटालते हैं, केवल कोड को ही मिटाल देते हैं, फिर हम आते हैं लीप ईयर पे। ठीक है, फिर हम आते हैं लीप ईयर पे। चलिए हम बात करते हैं अधिवर्ष की। अधिवर्ष मतलब लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर का कोड क्या है? 04। यहाँ क्या हो जाएगा? 03 हो जाएगा। ये तो होगा। लीप ईयर में क्या होता था, आगे का केवल 2 अक्षर ही तो चेंज होता था, तो 0 को 03 हो गया यहाँ पे। अब लिख लीजिए इसका कोड क्या हो जाएगा? 0 3 4 0 25 0 36 और 146। ठीक, अब इसमें हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसमें भी हम ऐसे ज्ञात करेंगे, जैसे उसमें ज्ञात किए थे ऐसे इसमें भी ज्ञात करेंगे। अब देखिए इसमें क्या क्या समान है, नवंबर मार्च से, ठीक, नवंबर मार्च से, अप्रैल जुलाई से, ठीक, अप्रैल जुलाई से, सितंबर दिसंबर से, ठीक, सितंबर दिसंबर से, ठीक है, सितंबर दिसंबर से, और फरवरी का कैलेंडर जो है वो किसके कैलेंडर के समान है? अगस्त के कैलेंडर के समान होगा। फरवरी का कैलेंडर किसके समान होगा? अगस्त के कैलेंडर के समान होगा। ठीक है, अगस्त माह के कैलेंडर के समान होगा। अब बचा इसमें क्या? अब बचा इसमें क्या? जनवरी बचा। ठीक, तो जनवरी का तो मेल आ रहा था अप्रैल। ठीक है, जनवरी का मेल किससे आ रहा था? अप्रैल से आ रहा था और जुलाई से आ रहा था। ठीक है, जनवरी का मेल अप्रैल और जुलाई से आ रहा। अब बचे क्या क्या? बचे क्या क्या? मई, जून और अक्टूबर। ठीक है, इन तीनों का कैलेंडर किसी भी माह के कैलेंडर के समान नहीं है। किसी भी माह के कैलेंडर के
समान नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए हमने इतना लिखा, आपको लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको लिख लीजिएगा। इसको आप लिखिए तुरंत, ठीक है, तुरंत आप इसको लिखिए। अगर आपसे कोई भी कुछ भी पूछ रहा है, मान लीजिए आपसे पूछ ले कि अप्रैल का कैलेंडर, अप्रैल मान लीजिए एक अधिवर्ष, मान लीजिए 2020, ठीक है, पंचुक, हाँ 2020 में 2020 में 15 अप्रैल को 2020 में 15 अप्रैल को रविवार था, तो 2020 में किस माह के 15 तारीख को रविवार होगा, तो आप कैसे ढूंढेंगे? तो आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा आप इसमें आएंगे तो कोड देखेंगे कि अप्रैल का कोड क्या है। अप्रैल का कोड दे रखा है 0 दे रखा है। अप्रैल का कोड अगर 0 दे रखा है तो 0 किस किस में है, तो जनवरी में है और जुलाई में है, तो जनवरी में है और जुलाई में है, तो जनवरी और जुलाई में 15 तारीख को होगा। क्लियर हो गया? क्लियर। चलिए इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप, ये भी आपके समझ में आगे हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप में, जो कि काल्पनिक बेस पे पूछता है। जैसे मान लीजिए दे देता है आपको कि 26 जनवरी 1950 को रविवार था, तो 26 जनवरी या कोई अदर डेट दे देता है, और 1947 या 1948 या 1970 को कौन सा दिन है। तो इस तरीके से ये काल्पनिक बेस पे आता है क्वेश्चन, तो इसको भी हम एक बार हल कर लेते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हम इसको मिटा देते हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए काल्पनिक बेस पे क्वेश्चन, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 3 डालिए काल्पनिक बेस पे, ठीक है, टाइप नंबर 3 काल्पनिक बेस पे डालिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है दे रखा है, देखिए, यदि क्वेश्चन दे रखा है यदि 11 जनवरी 2000 को बुधवार था, ठीक है, यदि 11 जनवरी 2000 को बुधवार था, तो 11 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा? तो क्या दे रखा है, 11 जनवरी 2000 को कौन सा दिन रखा है? बुधवार दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 11 जनवरी 2000 को बुधवार था, तो क्या हमको ये पता है कि क्या ये सही दे रखी डेट? क्या सही निकाल के देखा? नहीं, हमको सबसे पहले इसको चेक करना है कि क्या ये सही है, कि ये काल्पनिक है, कि ये वास्तविक है। तो हमको क्या निकालना है? वास्तविक, मतलब कंफर्म डेट निकालनी है कि कंफर्म बुधवार है कि कंफर्म और कोई दिन है। तो हम इसको पहले कंफर्म करेंगे। तो कंफर्म करने के लिए अपना क्या है, सबसे पहले अपने सूत्र पे जाएंगे। सूत्र अपना क्या दे रखा है, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी, ठीक है, बटा 7। ये तो अपना सूत्र था। अब इसको हम हल करेंगे। हल क्या करेंगे, जनवरी और फरवरी हमने बताया था कि जनवरी फरवरी जब भी दे रखा हो तो हमको चेक करना है कि ये लीप वर्ष है कि नहीं है। तो ये क्या है, ये लीप वर्ष है कि नहीं है? तो ये लीप वर्ष है। तो 2000 जो है ये लीप वर्ष है, 4 से भाग करेंगे कट जाएगा पूरा पूरा, तो ये लीप वर्ष है। जब ये लीप वर्ष है तो अपना कोड क्या, मंथ कोड क्या लगेगा, 0 लगेगा, 034 लगेगा आगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखा, डेट क्या देखिए 11, मंथ कोड क्या है, जनवरी है, तो जनवरी में कोड क्या होगा, 0 होगा। फिर क्या देखा, 00, ईयर क्या लिखा है, लीप ईयर, भाई ईयर भी 00, लीप ईयर भी 00, फिर सेंचुरी कोड क्या है 0। 2000 दे रखा है, 2000 को भाग करेंगे 400 से, 4 पंचे 20, 0 शेष बचा, 0 शेष बचेगा तो कोड क्या दे रखा है 6। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6/7। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे, 7 से कट गया ये, 7 4 11, यहाँ कितना बच गया 4 6 4 10/7 कर देंगे, 7 से काटेंगे 7 3 10, यहाँ पे क्या बच गया 3। मतलब एक अगर शेष बचता तो रविवार, 2 शेष बचता तो सोमवार, 3 शेष बचता तो मंगलवार, 3 शेष बचता तो मंगलवार। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, बुधवार दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा, क्या रहा है, मंगलवार रहा है। मतलब एक दिन बढ़ा के हमको यहाँ पे पहले ही दे रखा है। अब हमको ये पता चला कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, मंगलवार होना चाहिए था, मंगलवार होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, बुध दे रखा है। मतलब क्या कर रखा है, एक दिन प्लस तो कर रखा है, तो हम एक दिन प्लस कर देंगे। जो भी दे रखी है अगली डेट, उसको हम एक दिन प्लस कर देंगे। तो चलिए देखते हैं अगली डेट क्या दे रखी है। अगली डेट इसमें क्या दे रखी है, देखते हैं। अगली डेट दे रखी है 11 जनवरी 2009। ठीक है, क्या दे रखी है, 11 जनवरी 2009। अब हम निकालते हैं 11 जनवरी 2009।
ठीक है। अब हम 11 जनवरी 2009 का कौन सा दिन है इसको हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ये तो हो गया काल्पनिक, ठीक है, ये क्या हो गया, काल्पनिक हो गया। ये क्या हो गया, वास्तविक हो गया, वास्तविक डेट। ये क्या हो गया, काल्पनिक हो गया, ठीक। ये क्या हो गया, काल्पनिक, क्योंकि इसको हम तो केवल कल्पना से पता कर सकते हैं ना, ये तो हमको कंफर्म डेट पता चली ना। तो ये हो गया काल्पनिक और ये हो गया काल्पनिक, ये हो गया वास्तविक। तो अब हम चलिए निकालते हैं इसका। हम काल्पनिक हमको पता नहीं है इसमें, हम पहले वास्तविक निकालेंगे, वास्तविक से फिर हम 1 प्लस करके काल्पनिक पे आएंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 11, यही पे हल कर लेते हैं इसको भी हम। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 11, डेट तो यही है, डेट प्लस मंथ क्या दे रखा है, जनवरी। अब यहाँ पे क्या है देखते हैं हम, जनवरी दे रखा है तो 2009 दे रखा है, तो ये सामान्य वर्ष है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर ईयर क्या दे रखा है, 9 मतलब 09। फिर लीप वर्ष कितना दे रखा है, 8 मतलब 4 दूनी 8 मतलब 2। फिर वर्ष क्या दे रखा है, 2000 दे रखा है, तो 2000 अगर सेंचुरी कोड 2000 दे रखा है तो 0 आएगा, 0 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बटा 7 कर देंगे, ठीक। अब हम इसको काटेंगे, 6 और 1 7 हो गया, ठीक, 6 और 1 7 कट गया। अब 11 काटेंगे, 7 4 11, यहाँ पे 4 हो गया, 9 7 2 9, यहाँ पे क्या बच गया, 2 बच गया, 4 2 6 और 1 7, यहाँ पे कितना बच गया, 1 बच गया, 1 शेष बच गया। अगर 1 शेष बचा तो शेष 1 बराबर रविवार, यही तो बचा। तो शेष 1 बराबर रविवार। यहाँ पे अगर रविवार आया है तो जब यहाँ पे आंसर रविवार मतलब वास्तविक अपना क्या आ गया, रविवार। और वास्तविक रविवार आया तो हमको क्या करना, 1 प्लस ही तो करना है। तो 1 जब हमको प्लस करना है तो 1 हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोमवार। तो अपना आंसर क्या हो गया, सोमवार अपना आंसर हो गया, ठीक है। आया समझ में, सोमवार अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से इसको हम हल